नए आदेश, रजिस्ट्री और प्लॉट नहीं तो आवास योजना का लाभ नहीं। सरकार ने हाल ही में आवासीय योजनाओं से संबंधित एक नया आदेश जारी किया है, नस जिसके तहत उन लोगों को सरकारी आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा आज जिनके नाम पहले से किसी भी प्रकार की भूमि रजिस्ट्री या प्लॉट दर्ज है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों होगा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ती दरों पर मकान या फ्लैट लेने की इच्छा रखते हैं। इस नए नियम का उद्देश्य सही लाभार्थियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवासीय सुविधाएं उन्हीं को मिले जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। आदेश का उद्देश्य इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक जरूरतमंदों को ही आवास योजना का लाभ मिले। अब तक यह देखा गया था कि कई लोग जिनके पास पहले से संपत्ति थी सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे। वे कई बार फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर लेते थे, जिससे सही जरूरतमंदों को यह सुविधा नहीं मिल पाती थी। इस नए आदेश से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास पहले से कोई मकान, जमीन या प्लॉट नहीं है और वे वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। नए नियमों के अनुसार पात्रता इस आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से कोई जमीन, मकान, अपार्टमेंट या प्लॉट दर्ज है, तो वह आवास योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। इसके तहत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। व्यक्ति के नाम पर किसी भी प्रकार की भूमि रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के परिवार के सदस्य, पति पत्नी या अवयस्क बच्चे के नाम पर कोई संपत्ति है, तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र होगा। यदि कोई व्यक्ति पहले सरकारी योजना का लाभ लेकर मकान प्राप्त कर चुका है, तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। झूठी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लोगों को मिले, अब एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाएगी। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से आवेदकों की जानकारी प्राप्त कर यह जांच की जाएगी कि उनके पास पहले से कोई संपत्ति है या नहीं। आधार और पैन कार्ड के माध्यम से आवेदकों की संपत्ति का पता लगाया जाएगा। भूमि रजिस्ट्री कार्यालय, नगरपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पात्र लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आदेश का प्रभाव। इस नए आदेश से कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी और उन्हें सस्ते मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। हालांकि कुछ वर्गों द्वारा इस नियम की आलोचना भी की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्लॉट है और वह रहने योग्य नहीं है, तो उसे भी योजना से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा। इसके अलावा संयुक्त परिवारों के मामले में भी कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कई बार संपत्ति परिवार के नाम पर होती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर किसी सदस्य के पास कुछ नहीं होता। भविष्य की संभावनाएं। सरकार इस आदेश के बाद आवेदकों की संख्या में गिरावट की उम्मीद कर रही है, जिससे योजनाओं का संचालन अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा। इसके अलावा सरकार ऐसी अन्य योजनाओं पर भी काम कर रही है जिनमें संपत्ति और आर्थिक स्थिति के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। निष्कर्ष, नए आदेश के अनुसार अब केवल उन्हीं लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास पहले से कोई संपत्ति नहीं है। यह आदेश जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने और भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके कुछ पहलुओं को लेकर बहस भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर यह योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।